हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत चालकता, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे चालकता के बारे में। चालकता है क्या? किसी विलयन की संपूर्ण आयनों की चालकता को ही कहा जाए। किसी विलयन की संपूर्ण आयनों की जो चालकता होगी वही वास्तव में विलयन की चालकता कहलाती है। सिंपल तौर पर यह कहा जाता है। साधारण तौर पर हम ये भी कह सकते हैं चालकता वास्तव में प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अर्थात चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं C से और प्रतिरोध का व्युत्क्रम ये है। प्रतिरोध है R यहाँ पर और ये हमने उसका उल्टा कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया उसे, तो ये चालकता कहलाएगी। अर्थात किसी विलयन की संपूर्ण आयनों की जो चालकता है वह विलयन की चालकता कहलाती है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं सिंपल रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इकाई यदि आप लिखना चाहें तो इकाई आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है तो इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स। इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स के नाम से इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है ना, ये चालकता की इकाई है। यहां से आप देख पाएंगे ये चालकता की इकाई है। इसके बाद बात करेंगे हम विशिष्ट चालकता के बारे में, चर्चा करेंगे। विशिष्ट चालकता क्या है? तो विशिष्ट चालकता देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता वह चालकता होती है विलयन की कि यदि संपूर्ण विलयन यदि 1000 घन सेंटीमीटर आयतन बना हुआ है, ठीक ना, 1000 घन सेंटीमीटर आयतन का बना हुआ है, तो 1000 घन सेंटीमीटर का आयतन विलयन में से केवल 1 घन सेंटीमीटर, वो भी कैसा आएगा? 1 घन सेंटीमीटर। कोई भी विलयन हमने ले लिया है बीकर, यहां पर विलयन मौजूद है। इस विलयन में से कोई 1 घन सेंटीमीटर आयतन में मौजूद, 1 घन सेंटीमीटर आयतन, माना कीजिए 1 घन सेंटीमीटर आयतन है और 1 घन सेंटीमीटर आयतन में मौजूद आयनों की चालकता विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। किसी विलयन की 1 घन सेंटीमीटर आयतन, ये क्या कहलाएगा? 1 घन सेंटीमीटर आयतन कहलाएगा। ठीक, 1 घन सेंटीमीटर आयतन है। इस किसी विलयन की 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता उस विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाएगी। इसे आप सिंपली रूप से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह विशिष्ट चालकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध आप जानते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध आप देख लेंगे, ये कि कप्पा से इसे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विशिष्ट चालकता जो होती है उसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे कप्पा से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और कप्पा अर्थात कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इससे हम प्रदर्शित करेंगे कैसे? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो ये मैंने लिख दिया है 1 और यहाँ पर लिख दिया रो। ये क्या है? रो है, विशिष्ट प्रतिरोध है ये। यहाँ पर हम लिख देंगे इसे विशिष्ट प्रतिरोध है ये। ठीक, अब विशिष्ट प्रतिरोध का मायने होता क्या? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? तो वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, आपको बताया था विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, वहां पे आप उसकी इकाई के बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं आपको इसका मान बता रहा हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है RA/L। ये इसका मान है RA/L। विशिष्ट प्रतिरोध का मान होगा RA/L। अब इसका मान हमें यहाँ पर पुटअप करना है, यहाँ रखना है। तो हम यहाँ किस प्रकार से रखते हैं कि कप्पा बराबर यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिए L ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और RA नीचे आ जाएगा। अब इसकी इकाई हमें यदि फाइंड आउट करना है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? यहाँ देखिए, L लंबाई है, लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में। ठीक, R क्या है? R प्रतिरोध है, प्रतिरोध को मापेंगे हम ओम में, तो लिख देंगे ओम इंटू A क्या है? A एरिया है, क्षेत्रफल है, इसे मापेंगे हम वर्ग सेंटीमीटर में। यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ग सेंटीमीटर। कैलकुलेट कीजिए, ये वर्ग से सेंटीमीटर को काट दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा? ओम सेंटीमीटर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो इसकी इकाई हो जाएगी, विशिष्ट चालकता की इकाई हो जाएगी
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये विशिष्ट चालकता की इकाई कहलाएगी। आपको ये नोटिस करके रखना है, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता के बाद। आपको इसकी परिभाषा क्लियर है कि किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर भाग में उपस्थित आयनों की चालकता विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसके बारे में आप देख सकेंगे। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे आणविक चालकता पर। चलिए, यहाँ बात करेंगे आणविक चालकता की। तो आणविक चालकता क्या है? तो आणविक चालकता निकालने के लिए हम देखेंगे कि कोई भी एक विलयन है जो कि 1000 घन सेंटीमीटर आयतन का विलयन है। ठीक है, एक यहाँ पर हम पात्र लेते हैं, हम यहाँ पर एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में एक विलयन है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिया गया है। सॉल्यूशन का मान जो है 1000 घन सेंटीमीटर है। 1000 घन सेंटीमीटर आयतन है इसका। ठीक, इस विलयन का आयतन कितना? 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य का कितना घुला हुआ है? 1 मोल। 1 मोल घुला हुआ है। किसका घुला है? विद्युत अपघट्य का। तो आप यहां से देखेंगे परिभाषा को कि किसी विलयन के 1000 घन सेंटीमीटर में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है तो उस विलयन की चालकता आणविक चालकता कहलाती है। ठीक, तो अपन इसे ऐसा भी बोल सकते हैं और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, यदि किसी विलयन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है और उस विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, तब उस विलयन में मौजूद समस्त आयनों की चालकता उसकी आणविक चालकता कहलाती है। समस्त आयनों की चालकता उसकी क्या कहलाएगी? आणविक चालकता कहलाएगी। और आणविक चालकता को प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा एम से। ठीक है ना, यहाँ से लैम्डा एम यहाँ पर लिख दिया आपने, बराबर इसका मान होता है के इंटू वी। के विशिष्ट चालकता है, वी लीटर में आयतन यहाँ पर दिया गया है, जबकि ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम, जबकि विलयन की मोलरता m है। विलयन की मोलरता क्या है? सांद्रता। मोलरता में नापते हैं, विलयन की सांद्रता को क्या में नापेंगे? मोलरता में। तो यहाँ पर m इसमें दिया गया है, m से इसमें डिवाइड कर देते हैं हम। डेल m बराबर के इंटू वी बटे एम, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी इकाई कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए कि इकाई कैसे निकाले। इकाई निकालने के लिए जरूरी है कि विशिष्ट चालकता की इकाई हमने निकाली थी। विशिष्ट चालकता की इकाई हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। क्या है विशिष्ट चालकता की इकाई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आयतन। आयतन क्या है? घन सेंटीमीटर में निकालते हैं ना, तो सेंटीमीटर पर क्यू कर दीजिए, क्यू बटे में लिखेंगे हम मोल। तो मोल लिख दिया बटे में, क्योंकि मोल गुना हुआ है। अब यहां देखेंगे सेंटीमीटर घाते गुणा में है तो घट जाएंगे, इसमें एक घटा देंगे तो यह कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर पीछे मोल जाएगा प्रति में, तो इसकी इकाई बचेगी बराबर, यहां लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, इसकी इकाई आ जाएगी, जिसकी निकलकर इकाई आ गई है। ठीक ना, तो आणविक चालकता की इकाई भी आपको ध्यान रखना है। ये इकाई भी आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है, जोड़ी के रूप में भी आ सकती है, मैच के रूप में भी आ सकती है, मैचिंग करने के लिए भी। तो आप यहाँ से खाली स्थान में भी आ सकती है, तो इसे आप यहाँ से नोटिस करेंगे। ठीक, तो आणविक चालकता की परिभाषा मैं आपके सामने एक बार फिर रख देता हूँ। यदि किसी विलयन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है तो उस विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला है, तब विलयन के संपूर्ण आयनों की चालकता उसकी आणविक चालकता कहलाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं तुल्यांक की चालकता के बारे में।
अब हम देख रहे हैं यहाँ पर तुल्यांक की चालकता। तो तुल्यांक की चालकता में देख लेते हैं। सबसे पहले ये विलयन है, विलयन का मान यहाँ पर दिया गया है 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक, 1000 घन सेंटीमीटर विलयन में। अब हम यहाँ पर मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक घोलेंगे। ठीक ना, क्या घोलेंगे? 1 ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 ग्राम तुल्यांक। ठीक, ये अपने लिख दिया है तुल्यांक की भार, 1 ग्राम तुल्यांक की भार बोला हुआ है, और विद्युत अपघट्ट का। ठीक, अब परिभाषा को हम देखें किस प्रकार से हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे परिभाषा किस प्रकार से व्यक्त करना। यदि विलयन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है, या वह विलयन जिसका आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है और उस विलयन में विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक की भार घुला हुआ है, तब विलयन में उपस्थित संपूर्ण आयनों की चालकता उस विलयन की तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो आप इसे इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। किसी विलयन का मान यदि 1000 घन सेंटीमीटर है, उस विलयन में एक विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक की भार घुला हुआ है, तब विलयन के समस्त आयनों की चालकताएं उसकी क्या कहलाएंगी? तुल्यांक की चालकता के नाम से जानी जाएगी। इसका मान है किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ हम देख लेंगे। तुल्यांक की चालकता को डेल ई क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना, और यह सी लगा दें तो ये सी यू होगा ऊपर कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा, बराबर यहाँ पर के इंटू वी। ठीक, जबकि विलयन की नॉर्मलता एन है, विलयन की नॉर्मलता कैपिटल एन है, तब यहां पर अपन देख रहे हैं क्यू सी बराबर के इंटू वी। कप्पा है, के नहीं लिखेंगे, के बोल रहा हूं मैं से, लेकिन है ये के स्मॉल के में, और यह लिखेंगे एन। ठीक, एन को क्या बोलते हैं? तुल्यांक की भार के रूप में अपन यह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके मान अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें इसकी इकाई देखना है। तो इकाई कैसे देखेंगे? के क्या है, यहाँ पर कप्पा जो दिया गया है विशिष्ट चालकता है, आपको पता ही है। तो इसकी इकाई आपको मालूम होगा विशिष्ट चालकता। ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। भी आयतन है, आयतन को मापा जाता है घन सेंटीमीटर में। एन क्या है, यहाँ पर नॉर्मलता है, और यहाँ पर इसको मापने के लिए ग्राम तुल्यांक का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये सारे मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, आयतन के लिए लिखेंगे घन सेंटीमीटर, और तुल्यांक लिखेंगे ग्राम तुल्यांक। ठीक ना, यहाँ पर आ जाएगा ग्राम तुल्यांक। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो समीकरण में यहाँ पर मान रखेंगे इक्विवेलेंट अर्थात तुल्यांक की चालकता, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिख दिया मैंने विशिष्ट चालकता के स्थान पे। फिर घन सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, ये लिख दिया आयतन का मान। फिर इसके बाद लिखेंगे ग्राम तुल्यांक की भार। ये लिख दिया ग्राम तुल्यांक। अब यदि हम क्रॉस करना चाहें तो यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा वो शेष मान यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये शेष मान यहाँ पर आएगा ई क्यू सी बराबर, ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा या वर्ग सेंटीमीटर, और ग्राम तुल्यांक प्रति ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ पर इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक, ये इसकी इकाई कहलाएगी। इस प्रकार से आप इन चालकताओं के विषय में समझ सकते हैं। टिप्पणी आए तो इनके विषय में आप सरलता से लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।